नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर आप लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2023 की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट से रूबरू कराएंगे, जहां पर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। जैसे कि आप अगर संपत्ति से अपना कब्जा वापस पाना चाहते हैं और जिस व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा जमा के रखा है, ऐसी सिचुएशन में जो आपकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है और वो प्रॉपर एविडेंस कोर्ट में नहीं दिखा पा रहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस सामने वाली पार्टी ने प्रॉपर एविडेंस नहीं दिखाए इसलिए आप मेरे पक्ष में केस दे दो। सामने वाला अगर वीक पड़ रहा है तो इस चीज का बेनिफिट लेते हुए आप अपने पक्ष में केस को नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर सामने वाले व्यक्ति के पास प्रॉपर टाइटल के कागज नहीं है, प्रॉपर मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं है, इसके बावजूद भी आप उसको ऐसे बाहर नहीं कर सकते कि इसको संपत्ति से बाहर किया जाए, मेरा संपत्ति पर हक बनता है। इसके अलावा बहुत और रेलिवेंट पॉइंट इस रेलिवेंट जजमेंट में यहां पर क्लियर किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी का पोजेशन है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। कारण क्योंकि इस वीडियो से आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर होंगे और रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस भी अगर आप अपने केस में इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को अपना केस जीतने में काफी ज्यादा मदद साबित होगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 101 और 102 को आप लोगों को क्लियर करेंगे। कारण क्योंकि यहां से आपको क्लियर होता है कि जब इसी प्रकार से संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है, यानी कि कोर्ट में किसको जाकर साबित करना पड़ता है। ये दोनों चीजें, ये दोनों इन प्रोविजन में मेंशन की गई हैं। सबसे पहले मात्र 2 मिनट आपको लूंगा, सेक्शन 101 एंड 102 पर आप ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर आपको दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 101 बर्डन ऑफ प्रूफ ये कहता है हुएवर यानी कि कोई भी जो डिजायर करता है कोर्ट से, यानी कि कोर्ट से इच्छा करता है कि उसके पक्ष में जजमेंट दी जाए किसी भी लीगल राइट और लायबिलिटी को लेके, और वो जो जजमेंट की मांग कर रहा है किसी फैक्ट्स के चलते बात कर रहा है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में केस के ये फैक्ट्स है और इनको देखते हुए यहां पर मुझे मेरे फेवर में जजमेंट दी जाए, तो मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट। तो ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जजमेंट मेरे फेवर में दी जाए, उसी को ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये फैक्ट असलियत में है। When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that burden of proof lies on that person। यानी कि जब कभी भी ये कोई व्यक्ति कहता है कि केस के ऐसे फैक्ट्स हैं, तो उसी व्यक्ति के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि इन फैक्ट्स को कोर्ट में साबित करें। अब दोस्तों, इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सरल भाषा में समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं मैं कोर्ट के सामने जाकर कहता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने मेरे 50 लाख रुपए ले लिए और अब वो मुझे वापस नहीं कर रहा, तो मैं कोर्ट से डिमांड करता हूं कि मेरा वो पैसा मुझे वापस दिलाया जाए। तो मैंने यहां पर फैक्ट बताया कि 50 लाख रुपए मुझसे लिए गए, तो मैं कोर्ट से डिमांड कर रहा हूं कि मेरा पैसा वो लौटाया जाए। तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आएगा कि कोर्ट में जाकर मैं ये सभी फैक्ट साबित करूं कि हां, मेरा पैसा लिया गया है और अब उसे वापस नहीं लौटाया जा रहा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आया जो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा था, यानी कि प्रेजेंट केस में जो मैंने एग्जांपल दिया उसके तहत मुझ पर आया। अब दोस्तों, सेक्शन 102 के ऊपर हम ध्यान दें, मात्र 2 मिनट आपके और लगेंगे। देखिए, सेक्शन 102 कहता है कि ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है। यहां पर लिखा है कि जब कभी भी कोई सूट या प्रोसीडिंग होती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर लाइज करेगा जो यहां पर अगर दोनों पार्टी कोई भी अपना एविडेंस नहीं दिखा पाती और जो केस हार जाएगा उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करेगा। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं किसी श्याम नाम के व्यक्ति का जमीन पर कब्जा है, मैं जाकर कहता हूं कि श्याम के पिताजी ने मुझे संपत्ति वसीयत के तौर पर दे दी है।
और अब अगर मैं यहां पर वो वसीयत नहीं दिखा पाता तो किसका कब्जा बना रहेगा? शाम का ही बना रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज मेरे ऊपर करता है। कारण, क्योंकि अगर शाम भी कोई एविडेंस ना दिखाए, मैं कह रहा हूं वसीयत मेरे को की गई है, मैं भी कोई वसीयत ना दिखाऊं, तो ऐसी कंडीशन में केस तो मैं ही हारूंगा, शाम को क्यों कब्जे से बाहर किया जाएगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज भी यहां पर मेरे ऊपर करेगा। सेक्शन 102 इसी बात को क्लियर करता है। तो अब मैंने आपको सेक्शन 101 और 102 क्लियर किए, जहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ क्लियर किया गया है। यह आप लोगों के लिए जानना इसलिए भी जरूरी था कि अगर आप फ्यूचर में कोर्ट में केस करते हैं तो बहुत से लोग इसी चीज को कंफ्यूज होते हैं कि सामने वाली पार्टी आकर साबित करेगी। जी नहीं, कोर्ट से डिमांड अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपने फैक्ट्स को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर साबित करना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहां से मैं साल 2023 की जजमेंट आपके साथ क्लियर करूं। सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर किया जाए, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर किया जाएगा, आखिर में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। जजमेंट का केस टाइटल है स्मृति देब्रह्मा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस प्रभा रंजन देब्रह्मा एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 878 ऑफ 2009, 4 जनवरी साल 2023 की ये जजमेंट है। ये मैंने पूरी केस डिटेल आपको क्लियर करी। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली कनेक्टेड है, मात्र 15 मिनट आप देते हैं अपने आप को लीगल नॉलेज से अपडेट रखने के लिए, तो इस जजमेंट का रेफरेंस मैं पहले ही अपनी वीडियोस में दे चुका हूं। आप लोग इसे जानते होंगे, पर यह जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए इसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो लानी लगी। अब मैं आपको केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, बड़ी ध्यान से यहां से वीडियो को देखिएगा। अब दोस्तों केस के फैक्ट्स मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिएगा। साल 1986 में एक केस डाला गया है स्मृति देब्रह्मा की तरफ से, जो अटॉर्नी होल्डर है महारानी चंद्रता देवी की तरफ से। अटॉर्नी होल्डर आप जानते होंगे, अगर आप किसी को अटॉर्नी दे देते हैं तो वो उसके बिहाफ से जाकर केस लड़ सकता है। तो स्मृति देब्रह्मा ने यहां पर साल 1986 में एक केस डाला है, जहां पर वो महारानी चंद्रता देवी को प्रॉपर्टी की ओनर एस्टेब्लिश करने के लिए एक टाइटल सूट फाइल करती है। किस प्रॉपर्टी का? कोश महल नामक एक संपत्ति है जो प्रॉपर्टी है, उस पर महारानी चंद्रता देवी का मालिकाना हक एस्टेब्लिश करने के लिए यह टाइटल सूट डाला गया है। देखिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहले साल 1996 में ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में ही फैसला दिया और यह चीज एस्टेब्लिश करी कि प्लेंटिफ का ही संपत्ति पर मालिकाना हक है, जो डिफेंडेंट है वो गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है। अब जो डिफेंडेंट है ट्रायल कोर्ट की इस जजमेंट से परेशान होकर आगे जाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अब जब यह मैटर आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने, तो वहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह पाया कि जो प्लेंटिफ है वो कह तो रहा है मैं ओनर हूं, पर उसके पास जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो ये चीज एज्यूम करने के लिए काफी नहीं होंगे कि संपत्ति का ओनरशिप महारानी के पास चला जाए। चंद्रता देवी की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब जो प्लेंटिफ था वो आगे अपील करता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। प्लेंटिफ कौन थी? स्मृति देब्रह्मा, अटॉर्नी होल्डर। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि डिफेंडेंट का तो प्रॉपर्टी पर कब्जा है, अब प्लेंटिफ जो डॉक्यूमेंट दिखा रही है वो प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही कि मेरे पास ही संपत्ति का मालिकाना हक है, मेरे पास प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यानी कि प्रॉपर एविडेंस नहीं दिखा पाई। जबकि प्लेंटिफ का कहना है कि डिफेंडेंट भी तो यहां पर प्रॉपर कागज नहीं दिखा पा रही, तो ऐसी कंडीशन में मेरे तो फिर भी थोड़े बहुत फेवरेबल है, तो मुझे ही इसकी ओनरशिप दिलाई जाए। यह चीज प्लेंटिफ की कहनी है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफिकेशन दी। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो प्लेंटिफ है अगर वो कोर्ट से किसी रिलीफ की मांग करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर लाइज करता है कि भाई आप अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करें विद रेलिवेंट एविडेंस। अगर आप नहीं साबित करते तो कैसे हम डिफेंडेंट के अगेंस्ट में फैसला दिखा दें। अब डिस्प्ले पर आपको मैं दिखा दूं, एक एक वर्ड क्लियरली आपको समझाऊंगा ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। यहां से इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बड़ी ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिफेंडेंट है उसको हम इस वजह से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि प्लेंटिफ जो है एक बेटर टाइटल या राइट उस प्रॉपर्टी पर नहीं दिखा पाया। कौन सी प्रॉपर्टी? कोश महल। अब ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति संपत्ति के कब्जे में है उसको यही माना जाएगा कि वही संपत्ति का असल मालिक है। देखिए कितनी बड़ी बात कही कि जिसका संपत्ति पर कब्जा है कानूनी रूप में यही माना जाएगा कि वही संपत्ति का मालिक है और वो पूरी दुनिया के खिलाफ अपना अधिकार एस्टेब्लिश कर सकता है
और पूरी दुनिया के खिलाफ संपत्ति पर कब्जा जमा कर रख सकता है। कोई भी इस पूरी दुनिया में उठकर उसे परेशान नहीं कर सकता एक्सेप्ट द राइटफुल ओनर, यानी कि जो संपत्ति का असल मालिक है केवल वही उसको बाहर कर सकता है। अ डिक्री ऑफ पोजेशन कैन नॉट बी पास इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि जो संपत्ति में प्लेंटिफ है सिमृति देवब्रह्मा, उसको संपत्ति का कब्जा इसलिए नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि उसका कहना है कि डिफेंडेंट जो है प्रॉपर्टी पर अपना राइट टाइटल अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, जबकि प्लेंटिफ ने यहां पर केस डाला है तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर ही लाइफ करेगा। और ऐसी कंडीशन में अगर वो डिफेंडेंट को डिस्पोजेस करना चाहती है तो उसको अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा, और जो डिफेंडेंट है जो संपत्ति के पोजेशन में है वो अपने पोजेशन को प्रोटेक्ट और सेव रखने का अधिकार करता है, अनलेस यानी कि कब तक रखता है, जब तक वो व्यक्ति जो उसे संपत्ति से बाहर करना चाह रहा है वो एक बेटर टाइटल लाकर कोर्ट में साबित ना कर दे। अब दोस्तों इसको आप किस तरीके से समझेंगे मैं आपको क्लियर करता हूं। एग्जांपल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में देखिए, मान लेते हैं एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी पर कब्जा है, अगर आप उसको संपत्ति से बाहर करना चाहते हैं तो आपको उस कब्जाधारी के कंपैरिजन में बेटर टाइटल दिखाना है। आपको दिखाना है कि जो आपके पास प्रॉपर टाइटल के दस्तावेज है उसके तहत आपका मालिकाना हक बनता है। किंतु अगर आप अपने प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे और बदले में आप ये कह रहे हैं कि डिफेंडेंट भी तो नहीं दिखा पा रहा, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 एंड 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज उसी के ऊपर करेगा जो कोर्ट से रिलीफ की मांग कर रहा है। जैसे कि प्लेंटिफ ने केस डाला, उसने कहा टाइटल ओनरशिप मुझे दी जाए, कोष महल नामक जो प्रॉपर्टी है वो महारानी चंद्रता देवी के नाम होनी चाहिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइफ भी सिमृति देवब्रह्मा के ऊपर हो गया, जो वो प्रॉपर रेलिवेंट एविडेंस के साथ साबित नहीं कर पाई, और बाद में ये क्लेम लिया गया कि डिफेंडेंट भी तो प्रॉपर टाइटल अपना एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि डिफेंडेंट की वीकनेस को दिखाते हुए प्लेंटिफ अपने पक्ष में फैसला नहीं कर सकता। अगर प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है तो उसी को अपने रेलिवेंट एविडेंस रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ साबित करने पड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी से आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं अपना केस फाइट करने तो प्रॉपर रेलिवेंट एविडेंस के साथ ही जाएं, किसी अच्छे एडवोकेट से पहले गाइडेंस लें, क्या ये एविडेंस आपके काम आएंगे या नहीं, तभी आप कोर्ट में कदम रखें। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।